सभी को नमस्कार। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाने का मन हुआ है आज। तो बहुत सारे टॉपिक हैं, मगर बात करने के लिए एक स्पेसिफिक टॉपिक चूज करके उस पर बात करने का मतलब, कोई भी बात करने का जो मतलब तब होता है जब क्वेश्चन हो, कोई कोई क्वेश्चन करे तो तब थोड़ा सा सही लगता है बात बताने के लिए। मगर फिर भी अपने आप को समझाने के लिए थोड़ा सा गहरी चीज़ है कि अपने आप को ही समझाना है। तो अगर कोई गौर करे और उसको समझ ले तो फिर बात थोड़ी सी अच्छी है। तो बात करते हैं बीमारियों के बारे में। बीमारी क्यों है और इनका इलाज जो हो रहा है वो तरीका जो है क्या है, कैसे है, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। चक्कर क्या है कि पूरी जो व्यवस्था चल रही है, ये पूरी व्यवस्था डर के ऊपर टिकी हुई है। सबसे पहले कोई भी अगर कोई गलत चीज करेगा, कोई गलत काम करेगा, तो उसके पीछे जो निकल के आएगा कारण वो डर होगा। जैसे फ्यूचर का डर, भविष्य में ग्रो करने का डर, पेट के लिए व्यवस्था करने का डर, मकान ना बनाने बनाने का, घर बनाने का डर, ये दुनिया आगे चली गई तुम पीछे रह गए उसका डर, मृत्यु का डर, कुछ थोड़ी बहुत बीमारी हुई कहीं ये ना हो जाए उसके लिए तुरंत जाके दवाई ले लो, वरना ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ये डर। तो जब भी आप कोई बीमारी होती है, छोटी मोटी बीमारी है, कोई भी बीमारी होती है, तो आप तुरंत जो भागते हो वो डॉक्टर के पास भागते हो। तो आपको अपने शरीर से ज्यादा डॉक्टर पे विश्वास है। और अगर आप देखना चाहेंगे तो आप थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करो कि कितने पुराने हैं डॉक्टर। 50 साल, 100 साल, 150 साल। मगर ये आपका शरीर लाखों साल पुराना है। और इसके अंदर जो भी सारे फंक्शन हो रहे हैं वो लाखों साल पुराने हैं। तो आपको इस शरीर रूपी उपकरण पे विश्वास नहीं है, इसलिए आप तुरंत दवाई लेने के लिए भागते हैं। आपको पता भी नहीं है कि दवाई काम करती है या नहीं करती है, या काम कैसे करती है, या दवाई के पीछे आपका शरीर ही काम कर रहा होता है। तो अब ये सारी चीजें आपने देखी है होती हुई कि आपने आपको फीवर हुआ, फीवर होने के बाद आपने मेडिसिन ले ली और मेडिसिन लेने के 4 दिन के बाद में वो फीवर ठीक हो गया। अगर आप दवाई नहीं लेते तो फीवर तो फिर भी ठीक होता, उतने ही समय में ठीक होता। पहले फीवर होता था, ये जितने चेक करने के उपकरण आ गए हैं, प्लेटलेट्स गिर गई हैं, ये डेंगू है, ये मलेरिया है, ये वो है, ये है। अभी भी बीमारी के कारण उतनी ही मौतें होती हैं जितनी पहले होती थी। अभी भी सब कुछ वही होता है जो पहले होता था। पहला बुखार 2 दिन 3 दिन चलता था, जो थोड़ा गंभीर होता था वो 1 हफ्ता चलता था। तो उसको 1 हफ्ते से 1 दिन में खत्म कर दे, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। क्योंकि आपका शरीर जिस फ्लो में काम करता है उस ही फ्लो में आज भी काम करता है। तो ये दवाई लेने के कारण आपके जो शरीर का जो फ्लो है, इसकी स्पीड है, वो बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। जो बीमारी आपकी 2 दिन में ठीक होती, वो बीमारी को ठीक होने के लिए अब 4 दिन लगते हैं। क्योंकि एक अननोन वायरस बोल सकते हैं उसको, या फिर एक अननोन बैक्टीरिया बोल सकते हैं उसको, जो शरीर के अंदर एंटर किया, उसको उसके लिए तो आपका शरीर लड़ ही रहा है।
वो इतना लड़ रहा है कि उसने उसको पूरी बॉडी को गर्म कर दिया उसको मारने के लिए। वो लगातार लड़ रहा है, और आपने एक और अननोन चीज, जो मेडिसिन होती है, दवाई होती है, वो और इंजेक्ट कर दी अपनी बॉडी के अंदर। तो अब शरीर उससे तो लड़ेगा ही लड़ेगा, उसके साथ साथ में अब उस दवाई से भी लड़ेगा। तो बड़ा विचित्र सा सिस्टम है। सारी चीजें गहराई में जाने के बाद आज देखोगे तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। आपको कोई बीमारी हुई, बीमारी को आप जल्दी ठीक करने के लिए दवाई खा रहे हो, पता लगा दवाई जल्दी की बजाय उसको स्लो कर रही है कि धीरे धीरे ठीक होगा। मगर इन पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल सा लगता है, क्योंकि आपने खुद को के साथ कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है इस चीजों का। आपका डर ही है, आपको लगता है कि एक्सेप्टेंस है ये, कि बिना दवाई के आप ठीक नहीं होंगे, तो बिना दवाई के आपको ठीक नहीं होंगे, क्योंकि आपने ऐसा दिमाग में सोच लिया है, ऐसा परसेप्शन बना लिया है आपने कि बिना दवाई के आप ठीक नहीं होंगे। तो ये मेरा खुद के साथ किया हुआ एक्सपेरिमेंट है कि फीवर बिना दवाई के ठीक हो सकता है। हो सकता है हो सकता मतलब हो चुका है, हुआ है, वो होता ही है। मगर एक डर, और डर सबसे बाद अपने आप तो आप झेल भी लो, मगर जो आपके शुभ चिंतक हैं वो आपको झेलने नहीं देंगे। उनको उनको अगर आपने अपने आप को मना लिया इस चीज के लिए कि बिना दवाई के लिए भी मैं ठीक हो जाऊंगा, तो उसके बाद आपके जो शुभ चिंतक हैं वो आपको नहीं, उनको और भी ज्यादा चिंता हो, वो बोलेंगे नहीं नहीं अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको इतना डरा देंगे, इतना डरा देंगे कि वो चीज आपको डॉक्टर के पास ले जाएगी। तो एक्चुअल में क्या है, आपका शरीर ही काम करता है, बाकी कोई बाहर का ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दें और वो काम करने लगे। आपकी बॉडी को ही काम करना है। तो आप किसी भी बीमारी में अब साधन भी नहीं बचे हैं उस टाइप के कि आप बिना एलोपैथिक के कोई रिसर्च कर सकें या कुछ पढ़ सकें। बहुत सारी उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, या खुद के ही साथ एक्सपेरिमेंट करके सीखना पड़ेगा, या खुद के ही साथ अनुभव करने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि आप ये करो वो करो। अगर कोई बीमारी होती है तो उससे लड़ने का जो काम करता है आपका लीवर करता है। तो ये हर तरह के आपको जो कंज्यूम कर रहे हो आप, खाना पीना जो भी है, वो ऐसा कंज्यूम करना चाहिए कि हमारे लीवर को उससे फाइट ना करनी पड़े, हमारे लीवर को उसे पचाने के लिए इतनी मेहनत ना करनी पड़े, यानी हल्का फूड लेना है किसी भी बीमारी के लिए। अब सारी चीजों के लिए आप, सबसे समस्या ये है कि हर चीज के लिए आप प्रूफ मांगते हो कि क्या प्रूफ है। प्रूफ तो किसी भी चीज का नहीं है। और जो प्रूफ लिखा है, जिसने लिखा है, जिसे कोई अगर किताब में पढ़ के आप ये बताओगे कि हाँ जी ये देखो ये लिखा है, इससे ये सही हो जाएगा, तो लिखा तो इंसान ने है, उसको पता है कि उसके पास क्या प्रूफ था उसका, उसके पास क्या प्रूफ था उसका। अगर आप यही करने पे आए तो पूरी जिंदगी प्रूफ मांगते हुए निकल जाएगी, और प्रूफ किसी भी चीज का ही नहीं है। ना ये प्रूफ है कि ये पृथ्वी घूम रही है, ना ये प्रूफ है कि ये चक्कर लगा रही है, ना ये प्रूफ है कि ये हिल रही है, कंपन हो रहे हैं, ना ये प्रूफ है कि ये ईश्वर है, ना ये प्रूफ है कि ईश्वर नहीं है। तो प्रूफ तो कुछ भी नहीं है। ना ये प्रूफ है कि आप रियलिटी में जी रहे हो, ना ये प्रूफ है कि आप रियलिटी में नहीं जी रहे। तो प्रूफ का चक्कर ही नहीं है। आप सिर्फ अपनी गहराई में उतरोगे तो आपको बहुत सारी चीजों की प्रूफ की जरूरत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वहां तक पहुंच जाओगे, अपने आप पहुंच जाओगे आप। क्योंकि आपकी इस बॉडी के अंदर, इस अस्तित्व से लेके आज तक की सारी जानकारी मौजूद है। इस अस्तित्व से लेके आज तक की सारी जानकारी आपके शरीर के अंदर मौजूद है। सब लोग जो भी ज्ञानी लोग हैं, पहुंचे हुए लोग हैं, वो सब भी इसे एक ही बात कहते हैं कि सिर्फ अपने आप को जानो, अपने आप को जान लो। तो एक्चुअल में तो अपने आप को किस जानने का मतलब है कि आपने सब कुछ जान लिया। मगर इस बीच बीच में, क्योंकि दिमाग ने इतने साल तक, दिमाग ने भी काम किया है खतरनाक, तो
आपने जो सुना है ना, उसको जो सुना है और जो मान लिया, आपका दिमाग उसको साबित करने के लिए पूरे एफर्ट लगा देता है और आपको बार बार ऐसी कोशिश कराएगा, ऐसे रियलाइज कराएगा कि आपका भ्रम है ये। तो थोड़ा सा बीमारियों से बचने का थोड़ा सा ये भी तरीका हो सकता है। देखो बहुत सारी चीज है, फूड भी है, एक एक चीज कोई सिंगल एक चीज नहीं है। खाना भी वैसा हो गया है कि सब लोगों को ये पता लगा कि भाई खाना उगाने की जरूरत क्या है, सीधा पैसे कमा लो, पैसे से खरीद लेंगे। पर वो लोग फिर भी भूल जाते हैं कि जो आप खरीद रहे हो पैसे से, उसे भी कोई उगा ही रहा है, उसे भी कोई पैदा कर रहा है। जिसको आप, जिस दिन उसने भी ये सोच लिया कि पैसे से तो मिल ही जाएगा, तो फिर मिलेगा कहाँ से? आज की जनरेशन में कोई खेती करना नहीं चाहता, ना ही किसी को आती है, और ना ही जो लोग खेती करते हैं उनके माँ बाप भी उनको यही सिखाते हैं कि आपको खेती नहीं करनी, बाहर जाओ और गुलामी करो। तो सब गुलामी करेंगे, सब गुलामी करने लगेंगे, और अगली जनरेशन में मुझे नहीं लगता कि कोई खेती करने के लिए, खेती खेती किसी को आती होगी या आएगी या चाहेगा। चाहे भले से ही, क्योंकि उसमें मेहनत करनी पड़ती है, शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है, सारी चीजें इंतजार करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है कि 6 महीने के बाद फसल आएगी। अभी तो फसल महीने भर में मिल जा रही है, सीधे यहाँ पे काम करो, कहीं पे गुलामी करो, 1 महीने में अंदर जेब में पैसा आ जाता है। उसके बाद अब खरीद लो, क्या खरीदोगे? गेहूं खरीदोगे? खरीदोगे कहाँ से? कोई पैदा करेगा ना, पैदा फैक्ट्री में बने हुए थोड़ी है गेहूं। उसको सब भूल जा रहे हैं। अब सब लोग जब गुलामी करने लगेंगे, सब लोग नौकरियां करने लगेंगे, तो उसके बाद फिर सबसे महंगी चीज दुनिया में जो होगा वो खाना ही होगा, क्योंकि कोई उगाए नहीं, उगाएगा ही नहीं, कोई पैदा ही नहीं करेगा। सोचने का विषय है, थोड़ा सोचने की कोशिश करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए।